बहुत बड़ा योगदान है घुटनों को ठीक करने में, और कम से कम जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है ना, 1 से 1.5 घंटे प्राणायाम करने की जरूरत। 15-20 मिनट आधे घंटे के प्राणायाम से घुटने ठीक नहीं हो सकते। कम से कम 1 से 1.5 घंटा प्राणायाम चाहिए जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है। अब आप ये पूछोगे सर प्राणायाम जो है ना मैं यहां कर रहा हूं, घुटनों में जाके क्या होगा उसका, है ना? ये सवाल घुटनों में कैसे असर डालेगा। आपको एक चीज जो है ना अच्छी तरह से जाननी जरूरी है कि जो प्राणायाम है, प्राण प्लस आयाम, यानी कि जो जीवन ऊर्जा है, लाइफ एनर्जी है, वो होता है प्राण। और उस प्राण की कमी से ही हमारे अंदर सारी प्रॉब्लम्स आती है। और प्राणायाम का क्या महत्व होता है? वो प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है, प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है। तो आपको क्या करना होगा? प्राणायाम ज्यादा से ज्यादा करना ही होगा, क्योंकि जब आप क्या है पूरी सांस अंदर ही नहीं जा रही है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही, आप कितना भी बढ़िया खाना खाएं, कितना भी बढ़िया आपकी बॉडी में, अगर आपको प्रॉपर ऑक्सीजन ही अंदर नहीं जा रही है, ठीक है, जो ऑक्सीजन क्या काम करती है? ट्रांसफॉर्म करने का काम करती है। जो अंदर बर्निंग होके फूड जो आप लेंगे, अरे आपने कैल्शियम तो ले ली, कैल्शियम आपने अच्छे जो है ना कैल्शियम के जो है ना भोजन तो ले लिया, लेकिन उससे निकल के कैल्शियम या घुटनों में पहुंचनी भी तो चाहिए ना। वो काम कौन करेगा? प्राणायाम करेगा, क्योंकि फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो आपकी अंदर का जो केमिकल रिएक्शन है ना, वो प्राणायाम ठीक करता है। लेकिन जो अंदर की जो अच्छा खा रहे हैं आप, जो कमी को दूर करने के लिए तो वो भोजन लेने पड़ेंगे, लेकिन इसके साथ प्राणायाम अगर नहीं करेंगे ना, योग से आपका घुटने ठीक नहीं हो सकते। और कितना प्राणायाम चाहिए? अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो 1 से 1.5 घंटे चाहिए, 2 घंटे कर ले तो बहुत ही बढ़िया बात है। करना क्या है? टाइम नहीं है क्या करने का? है जी? टाइम सबके पास है, ये नहीं है तो दिमाग नहीं, ये नहीं लगता। तो बैठ, मैं कह रहा हूं प्राणायाम एक ऐसी चीज है, गाड़ी में बैठ के कर लो, आप कहीं भी कर लो, ठीक है। मैं सही बता रहा हूं, मैं अब मेरा फिक्स है, घर में जब मैं होता है आधे घंटे का जो है एक प्राणायाम का मेरा सेशन है, 500 कपालभाति के स्ट्रोक लगाने, ठीक है, 50 अनुलोम विलोम करना, 50 भस्त्रिका करना, फिर अपने छोटे छोटे कुछ और प्राणायाम से रिलेटेड चीजें करना, ये मेरा फिक्स है, करना ही करना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैं जो है ना कम से कम 500 से 1000 स्ट्रोक कपालभाति के रास्ते में और लगाता हूँ गाड़ी में। ये तो घर में करके आ गया, पता नहीं रास्ते में हो पाए ना पाए, कोई वो 2-2-2.5 स्ट्रोक लगाता हूँ। जहां टाइम मिले, जहां मौका मिले, और आपको पता है कि 2 घंटे खाली पेट है मेरा, फ्रूट खाए तो 1 घंटे बाद, रोटी खाई है तो 2 घंटे बाद, ठीक है ना, कहीं भी बैठ के लग जाओ, अभी सुनते भी जाओ, करते भी जाओ, ये कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है? सुनते रहो, करते रहो, ठीक है, करो मस्ती कैसे। पता है क्या? क्योंकि ये जो है आप 100% मेडिसिन फ्री लाइफ, चाहे आपको कमर में दर्द है, चाहे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, चाहे घुटनों में पेन है, चाहे आपको डायबिटीज है, चाहे आर्थराइटिस है, चाहे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कोई भी है, विदाउट प्राणायाम आप 100% मेडिसिन फ्री लाइफ नहीं जी सकते। मेरे पास साधन नहीं है। आगे समझिए, देखो मैं कभी भी 10% लोगों के ऊपर काम नहीं करता। दुकान चलाने के लिए 10% लोग चाहिए बस, चाहे वो दुकान नेचुरोपैथी वाली की हो, चाहे आयुर्वेद वाले की हो। एलोपैथी के लिए 10% नहीं, उसको तो पता है कि भैया अमर आएगा ही आएगा बंदा इमरजेंसी में, और क्या करेगा, ठीक है, तो उसकी दुकान की तो ज्यादा दिक्कतें है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आसान रास्ता वही है, मुंह में गोली डाली, पानी पी लिया, ठीक है। तो लेकिन जितने भी वो है, चाहे योग है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, या कोई और पैथी है, ठीक है ना, उसको चाहे वो डाइटिशियन है, चलाने के लिए सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने लोगों का रिजल्ट चाहिए? 10% लोगों का। अगर 10% लोगों का रिजल्ट आ गया
उसकी दुकान धड़ल्ले से चलेगी। और बाकी 90% का क्या हुआ? ऐसे 90% का क्या हुआ? वो दूसरी दुकान ढूंढने में लग जाएंगे, है कि नहीं है? यही चल रहा है। फिर वो तीसरी दुकान ढूंढने लगे, फिर वो है किसी को वहां 10% को मिल जाएगा, किसी को तीसरी जगह 10% मिल जाएगा। इस तरीके से देखें तो ज्यादातर लोगों को जो है ना 20-30% लोगों का इलाज हो पाता है और बाकी क्या कर रहे होते हैं? बस भटक रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। क्योंकि जो मेन चीज है ना, खुद को जो करने की जरूरत है ना, हर आदमी बिना कुछ करे ठीक होना चाहता है, बिना कुछ करे 100% मेडिसिन फ्री लाइफ में चाहता है। वो तो पॉसिबल है ही नहीं, बिना करे नहीं हो सकता। इसलिए जो मैं फोकस करता हूं ना, मैं 90% पे जो है ना वो कोशिश होती है कि 90% लोगों का रिजल्ट आए। लेकिन अब तक मेरा जो रिकॉर्ड है ना, अगर कोई बात मैं जो बोल रहा हूं मानता है, 100% लोगों का रिजल्ट आता ही आता है। कोई बंदा ये नहीं बोल सकते कि डॉक्टर सत्या का मैंने प्रोग्राम किया और मेरा रिजल्ट नहीं आया। उसके लिए मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, मेरा प्रोग्राम बिना डायरी के नहीं होता है। उसकी डायरी उठा के देख लो, ठीक है? उसकी होलिस्टिक डायरी उठा के देख लो, और अगर वो डायरी खुद बता देगी उसने कितना फॉलो किया, कितना फॉलो नहीं किया। और मेरी ज्यादातर जो चीजें होती है ना, घर से रिलेटेड होती है, कोई बहुत बड़ी कोई महाभारत नहीं होती है। लेकिन क्या है, करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। तो घुटनों के लिए पहला जो ट्रीटमेंट हमने देखा वो क्या था? योगिक ट्रीटमेंट। जिनके सलामत है आधे घंटे प्राणायाम से काम चल जाएगा, जिनके नहीं सलामत है तो 1-1.5 घंटे प्राणायाम करो, बाकी योगा करो, ठीक है ना? ये करो। ये पहला ट्रीटमेंट था। दूसरा ट्रीटमेंट डाइट। क्या है? डाइट। अगर डाइट ही ठीक नहीं है तो अंदर लगेगा क्या? अब तो पता है सही में, जो लोग घुटनों के पेन के लिए या हड्डियों के लिए कैल्शियम की गोली लेते हैं, डेली कैल्शियम खाते हैं, आपको मैं गारंटी देता हूं, किसी से एक बार पूछ के देख लेना, चेक करके देख लेना, 10% लोगों से को है ना असर होता है, बाकी का तो कोई असर ही नहीं होता। वो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती उस कैल्शियम। बहुत बड़ा गोरख धंधा है ये जो बनाया हुआ है ना, रियल आयरन खिला खिला के लोगों की कॉन्स्टिपेशन कर दी, ठीक है? लेकिन आयरन नहीं मिला। इसीलिए आज भी जो है ना बहुत लोगों को जो है ना हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो इसलिए अगर आप सही मामले में डाइट में थोड़ा सा जो है ना वो करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, होलिस्टिक डाइट प्लान। यानी कि सारे जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो तो पूरी करनी पड़ेगी, उसके बिना काम है। मैं कह रहा हूं लोग ठीक होना चाहते हैं, लेकिन इसको डस्टबिन बना के ठीक होना चाहते हैं कि मैं कुछ भी खाऊं, कैसे भी खाऊं, ठीक है ना, और मैं ठीक हो जाऊं। ये पॉसिबल है क्या? अब ये मेरी डाइट आज की, ये क्या है? गाजर। ये क्या है? चुकंदर। ये क्या है? सलगम। ठीक है। ये क्या है? खीरा। ये क्या है? टमाटर। ठीक है। ये क्या है? चीकू। ठीक है। ये क्या है? अमरूद। ये क्या है? संतरा। सब इनसे दिमाग। ये क्या है? किन्नू। और ये क्या है? सेब। भाई देखो, अगर सही मामले में आप अगर अपने घुटनों को ही ठीक नहीं, पूरी हेल्थ चाहते हैं ना, तो आपने कुछ अपनी जिंदगी के नियम बनाने होंगे, और उस नियम में होलिस्टिक डाइट प्लान जो है, डॉक्टर सत्या होलिस्टिक डाइट प्लान, वो बहुत यूजफुल है। एक मील फ्रूट का, अब उसको चाहे 2 बार में करके खाओ, चाहे 3 बार में खाओ, चाहे 1 बार में खाओ, ठीक है ना? अभी तक मैंने क्या खाया? 2 केले खाए हैं, बस घर से मैं 2 केले लेके आया था, रास्ते में गाड़ी में मैंने खा लिए, ठीक है। अब जब अपनी क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं अपने फ्रूट पूरे कर दूंगा। जब मैं 1:30-2 बजे निकलूंगा तो सैलेड जो है ये काट के जो है ना उसमें छील के दे देंगे मेरे को, ठीक है। एक इसमें पॉलीथीन भी था, उस पॉलीथीन डाल देंगे, वो मैं जाते टाइम रास्ते में 3:30 बजे 4 बजे के आसपास में खाऊंगा 2 रोटी, सब्जी, दही, होलिस्टिक हेल्थ पाउडर और वो खाऊंगा बस, ठीक है। रात को दूध लूंगा,
कभी मन करे, बीच में करे तो समोसा खा लूंगा, पिज्जा खा लूंगा, बर्गर खा लूंगा, ठीक है। कभी अगर वो करता है मन, मैं कहता हूँ रूटीन में घर ठीक करना बहुत जरूरी है। तो आपको नियम बनाने होंगे। पहला नियम क्या है होलिस्टिक डाइट प्लान का? मतलब है सबसे पहला कि चबा के खाना है, जब तक पानी नहीं बन जाए अंदर नहीं लेकर जाना। और नहीं कर सकते ना तो भूल जाओ, कभी जिंदगी में घुटने ठीक नहीं होंगे, रिप्लेस ही करवा लो अपने। सही बताओ, सीखने के बाद भी इस नियम को फॉलो नहीं करते। अरे एक बात बताओ, जो चीज हम खाना किसके लिए खाते हैं, क्यों खाते हैं खाना? न्यूट्रिशन चाहिए ना हमें, मतलब जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, एनर्जी चाहिए हमें, विटामिन चाहिए हमें, मिनरल्स चाहिए हमें, फाइबर चाहिए हमें, ये इन्हीं के लिए खाते हैं ना खाना। फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, इन्हीं के लिए खाते हैं। जब एक बात बताओ, जब डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो बॉडी में यूज कैसे होगा? आपने आपकी पोटी में मटर आते हुए देखे हैं कभी? है मटर सीधे यूं की यूं मटर आ जाते हैं। मैं चबा के खाता हूं, जो चबा के नहीं खाते, चबा के नहीं खाते मटर यूं के यूं आ जाते हैं। सब्जी के टुकड़े देखे हैं कभी? जो चबा के नहीं खाते, सब्जी के टुकड़े आते होंगे, ठीक है। इसका मतलब डाइजेशन हुआ ही नहीं, होने ही नहीं दिया। मैं कहता हूं जो बंदा चबा के नहीं खाता उसका डाइजेशन 50% भी नहीं हो पाता, बस उसको शुगर मिल पाती है, जिंदा है। लेकिन बॉडी में कैंसर पैदा हो रहा है, बॉडी में जो है ना डेफिशिएंसी पैदा हो रही है, आगे चल के क्या बन रही है? बीमारियां बन रही है। तो ये नियम बना लो, क्या करना है? खूब चबा के खाना है, जब तक पानी नहीं बन जाए अंदर नहीं लेकर जाना। दूसरा नियम, ईट इन एवरी 2 to 3 आवर्स, हर 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना है। तीसरा नियम, 10 से 12 ग्लास पानी पीना ही पीना है। चौथा नियम, डिनर लाइटेस्ट, डिनर में हैवी फूड नहीं लेना, दाल रोटी, दाल चावल, नॉन वेज, ये चीजें नहीं लेनी है डिनर में। ये दिन में खा लो, खानी है तो आपको। अगला नियम, मित आहार। मित आहार का मतलब ओवर ईटिंग नहीं करनी, कम से कम। ये समझ में आ गया? ये तो 5 बेसिक प्रिंसिपल बताए। एक सुपर प्रिंसिपल क्या है? हमेशा प्लानिंग के साथ खाना है। अब प्लानिंग में क्या करोगे? एक मील फ्रूट का लेना है, तो यानी कि 2 से 3 फ्रूट होनी चाहिए उसमें। और कौन से फ्रूट होने चाहिए? जो सबसे सस्ते हो, सबसे सस्ते हो वो फ्रूट होने चाहिए। सस्ते कौन से होंगे? जो सीजन में होंगे। अब जब सीजन में गाजर नहीं है, अब गाजर खाओगे टेस्ट भी नहीं आएगा, फायदा भी नहीं मिलेगा। तो 2 से 3 फ्रूट, ठीक है, जिसमें से एक सिट्रस फ्रूट होना बहुत जरूरी है, कम से कम। सिट्रस फ्रूट जैसे मौसमी है या संतरा है, किन्नू है, ठीक है ना, ये मतलब इस तरीके का होना जरूरी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो 2 से 3 कोई भी अपना। अब जैसे अमरूद चल रहा है, अंगूर चल रहा है अभी, ठीक है, इनका सीजन है, अमरूद का सीजन अब थोड़ा थोड़ा जाना शुरू हो गया। अब देखो आपको कम दिखाई देगा, नहीं तो पहले अगर रेडी भरी हुई नजर आती थी हर जगह, अब कम है, ठीक है। अब किन्नू भी नजर नहीं आएगा, अभी थोड़ा सा ऑरेंज नजर आएगा, ठीक है। तो 2 से 3 फ्रूट कलर की, 2 से 3 सैलेड, जो भी सीजन में अभी तो बहुत अच्छा ही सीजन चल रहा है सैलेड का, ठीक है ना, वो ले लिया। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है उनको चुकंदर जरूर लेना है। नट्स रामबाण है घुटनों के पेन के लिए। नट्स क्या करना, आपको क्या करना है? 10 बादाम की गिरी, लिख लो भाई, 10 बादाम की गिरी, 2 अखरोट, 2 अखरोट का मतलब 4 पीस हो गए, उसका 2 वो होते हैं ना, एक अखरोट में 2 वो निकलते हैं ना पीस, तो कितने हो गए? 4 पीस हो गए। तो 2 अखरोट, 5 काजू, 2 अंजीर, 3 खजूर, 20 किशमिश या मुनक्का, 20 दाने किशमिश या मुनक्का, ठीक है। ये जो है आप रात को भिगो दें, थोड़ा सा खजूर को और मुनक्का को इनको 1-आधा घंटा पहले भिगो दें, क्योंकि फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। अंजीर को भी अगर आप करोगे, अगर टेस्ट चाहिए तो पहले रात को मत भिगोना इनको,
ठीक है, बाकी लेकिन रात को भिगोने की जरूरत है। खूब चबा चबा खा करके दिन में किसी भी टाइम खाए। आपके, मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ आपके घुटनों के लिए नहीं है, आपके बालों के लिए। रामबाण जिनके बाल झड़ते हैं ना, अगर 1 महीने लगातार ये नट्स और ड्राई फ्रूट खा लिए ना, बाल झड़ने तुरंत बंद हो जाए। घुटनों के लिए स्पेशली एक लेना है होलिस्टिक हेल्थ पाउडर, छोड़ना नहीं, लेना ही लेना है। बहुत फायदेमंद है घुटनों के लिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। 1 किलो अलसी फ्लैक्स सीड्स, 1 किलो फ्लैक्स सीड्स, 100 ग्राम जीरा, 50 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम काली मिर्च। तो अलग अलग भूनना है इनको, पहले तो रोस्ट करना है, फिर ठंडे होने के बाद अलग अलग पाउडर बनाना है। नहीं तो कुछ का मैदा बन जाएगा, कुछ का वो हो जाएगा। अलग अलग पाउडर बनाना है उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, और फिर उनको मिक्स कर देना है सब, और एक डिब्बे में रख देना। ठीक है, इसको डेली नियम से, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, 2 से 3 चम्मच डेली खाना है। और सबसे बढ़िया इसका खाने का मजा पता है किसमें आता है? दही में, छाछ में, सबसे बढ़िया मजा आता है। जूस में भी डाल सकते हो। ठीक है, बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है ये। अगर आपने बच्चों को बचपन में खिलाना शुरू कर दिया ना, तो उनके कभी घुटने खराब नहीं होंगे। मैं कहता हूं उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये सिर्फ आज मैं घुटनों की बात कर रहा हूं ना, इसलिए मैं इसके बारे में ही बोल रहा हूं। लेकिन ये जो पाउडर है, इसको हम बोलते हैं होलिस्टिक हेल्थ पाउडर। ये कहीं और नहीं मिलता कहीं। इसका जो फार्मूला है वो मेरा अपना जो है ना बनाया हुआ है, हजारों लोगों के ऊपर यूज किया हुआ है पिछले 20 साल में। ठीक है, बहुत फायदेमंद है आपके डाइजेशन के लिए। हड्डियों की जितनी भी प्रॉब्लम है, आप कैल्शियम की जो टैबलेट ले रहे हैं उससे कुछ नहीं मिलने वाला। आप ये लोगे, आपकी कैल्शियम की जो है ना पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, 2 से 3 चम्मच जो है ना, बड़ी वाली जो चम्मच है ना, डेली लेना शुरू कर दो। रोटी में भी डाल सकते हो आप, आटे में गूंथ सकते हो, बिल्कुल, दलिया में, रोटी में, दाल में, सब्जी में। और मैं जो लेता हूं, मैंने बता दिया आपको, मैं लेता हूं दही में, लस्सी में। पित्त वालों को तो वैसे भी दही लस्सी में लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा गर्म होता है। तो पित्त वालों को गर्मियों में तो स्पेशली उसमें उसकी गर्मी खत्म हो जाएगी वहां पर। ठीक है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये एक ऐसी चीज है, फार्मूला मैंने आपको बता दिया। हिम्मत नहीं है बनाने की तो यहां से बनाना है, ले लो। ठीक है, और नहीं तो फार्मूला मैंने बता दिया, ये घर में जो है ना आसानी से बन जाता है। कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो 2 से 3 चम्मच, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक आपको घुटनों के लिए घी खाना बहुत जरूरी है।